नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके एजुकेशन में। मैं स्मित भारद्वाज। जैसे कि हम लोग बात किए हैं आपकी क्लॉक के बारे में। क्लॉक का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर घड़ी होता है। तो इस घड़ी के बारे में जो कि हमारा कैलेंडर का टॉपिक है, और इसका जो है हमने लगभग 2 वीडियो में लगभग 30-30 मिनट का वीडियो होगा आपका, और उसमें जो है हमने पढ़ लिया था कि कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के संपाती होती हैं। और पहला टाइप हमने ये पढ़ा था कि कब दोनों सुइयों के मध्य जो है कितने डिग्री का एंगल बनता है, कब एक दूसरे के ऊपर होगी। तो ये सब चीज़ें जो है हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब आगे थोड़ा सा हमें पढ़ना है, और आगे क्या पढ़ना है, तो आगे हमें पढ़ना है इसी क्लॉक के बारे में कि कब दोनों सुइयों के मध्य 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो जैसे हमारा प्रश्न आता है कि 5 बजे से कितने बजे से, तो ये टाइप नंबर जो है हमारा ना, टाइप नंबर ये थर्ड है। कितना है? थर्ड है। तो 5 बजे से 6 बजे के मध्य, 5 बजे से 6 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर इसको हमें हल करना है तो कैसे करेंगे हल? तो एक घड़ी हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी घड़ी रही, क्या रही है हमारी घड़ी? आपको पता है यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है, और यहाँ पे क्या होता है? 3 होता है। यहाँ पे 1, उसके बाद से 4, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे 11, और यहाँ पे 10, यहाँ पे 7, और यहाँ पे 8। तो ये हमारी घड़ी होती है। आपको पता है कि 30 डिग्री का एंगल कब बनता है हमारा? 30 डिग्री का एंगल कब बनता है हमारा? तो हमको पता है कि सर 30 डिग्री का एंगल तब बनता है जब 12 से 1 के बीच जब सुइयां आती है, तो इसका मध्य का कितना डिग्री बनता है? 30 डिग्री बनता है। कितने डिग्री बनता है? 30 डिग्री बनता है। अब इसी से लेकर हम इस सवाल को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? तो देखिए 5 से 6 बजे कहा है, हमने पहले ही कहा है आपसे कि हमें फार्मूला को रटने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए कैसे हल करते हैं। क्या करना है कि जो 5 है ना, इस 5 से 1 स्थान पीछे जाएंगे। 5 से 1 स्थान कहाँ जाएंगे? पीछे। तो सर 5 से 1 स्थान पीछे जाएंगे तो कितना मिनट होगा? तो कहोगे सर 4 पर जाएंगे तो 4 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना मिनट होगा? तो सर 20 मिनट होगा। कितना मिनट होगा? 20 मिनट। इसका मतलब है कि 5:20 तो होगा ही होगा। 5:20 होगा। क्यों होगा? 5 से 1 स्थान पीछे जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि प्रत्येक घड़ी के मध्य जो बनता है एंगल, वो कितने डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का बनता है। तो 1 स्थान पीछे जाएंगे तो कितना होगा मिनट? 20 मिनट होगा। यानी कि 5:20 तो होगा ही होगा। उसके बाद हम बताए थे क्या कि सर जो 20 है ना, इस 20 में आप 11 से भाग करो, पूरा कितना बार जाएगा? तो लगभग 1 बार जाएगा। पॉइंट वाले को छोड़ दो आप, कितना बार जाएगा? 1 बार। अब इसी को क्या करना है, ले जाकर इसमें जोड़ देना है। तो सर 20 में और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो सर कहेंगे कि 21 आएगा। कितनी आएगा? 21 आएगा। बस इसी 21 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए? तो सर 9 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और नीचे क्या रख देंगे? आपका जिससे भाग किए हैं उसी को लाकर नीचे क्या कर देंगे? रख देंगे। बस यू हैव योर राइट आंसर। ठीक है, आपका आंसर आ गया यहाँ पे। लेकिन याद रखिएगा, इससे एक ही आंसर नहीं आता है सर, इससे एक और आंसर आता है। तो एक और आंसर लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो देखिए एक और आंसर लेकर आना है ना, तो एक और आंसर लेकर आना है। तो 5 के पहले गए थे ना, एक बार 5 के बाद जाओ। आप कितने के बाद जाओ? 5 के बाद। तो जैसे ही आप 5 और 6 के बीच पूछा था, तो 5 के जैसे ही बाद वाला जाएंगे 6 पर, तो पूछेंगे कि सर 6 पर कितना मिनट होगा? तो कहेंगे कि सर 30 मिनट होगा। कितने मिनट होगा? 30 मिनट होगा। तो ये 5:30 तो होगा ही होगा। 5:30 तो होगा ही होगा। अब क्या करना है? तो सर क्या करो, इसको 5 लिखो यहाँ पे। अब 30 में भाग करो 11 का। तो 30 में जब भाग करेंगे सर 11 का, 30 में किसका भाग करेंगे? 11 का। तो पूरा 2 ही बार जाएगा। पॉइंट वाला तो लेना नहीं है हमें। बस 2 लाकर इसमें जोड़ दो, तो 5 कितना मिनट हो जाएगा? यहीं पे कर देते हैं 32 मिनट, क्योंकि 2 बार गया। और 2 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए? तो सर 8 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। बाकी जो बचा जिससे भाग किए हो ना, उसी को नीचे क्या कर दो? लाकर रख दो। यही तुम्हारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 आंसर आए, एक ये हमारा आंसर आया और एक ये हमारा आंसर आया। समझ रहे हैं ना? देख लीजिएगा, पूरे यूट्यूब आप सर्च कर लीजिएगा, आपको ये बिना फार्मूला के लोग बताएंगे नहीं। समझ रहे हैं ना? आपको फार्मूला ही बताएंगे। वैसे कंटेंट नहीं देते हैं भाई साहब। आप डेमो क्लास लो,
परचेज करो तब जाके आपको इसको बताया जाएगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि मैंने भी क्लास बहुत खरीदी है, मैंने भी पढ़ाई किया है, बहुत अच्छे तरीके से किया है, समझ रहे हो ना। तो इसको कैसे करना है हमें विदाउट फार्मूला के आप देख लिया, आपने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो आपसे एक प्रश्न देते हैं हम, आप बताइएगा, ठीक है। आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जैसे हमारा प्रश्न आज है, क्या है हमारा प्रश्न, हमारा प्रश्न है कि 7 बजे से 8 बजे के मध्य, 7 बजे से 8 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां जो है कितने डिग्री का, दोनों सुइयों के मध्य जो होगा कौन कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। कब 30 डिग्री दोनों सुइयां बनाएंगी, मध्य नहीं, कब दोनों सुइयों के बीच जो होगा आपका 30 डिग्री का होगा, समझ रहे हैं ना। जैसे 90 डिग्री बोलता है कि कब समकोण बनाएंगी, कब 180 डिग्री को बनाएंगे, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, समझ रहे हैं ना। आज कैलेंडर का सफाया करना है, कैसे करना है, सफाया करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्या फिर वही 7 लिखो भाई साहब। अब 7 के पीछे जाओ, तो 7 के पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, तो सर 6 आएगा। और 6 पर जब मिनट वाली सुई रहती है तो कितना मिनट होता है आपको पता है, 5 6 के 30, कितना मिनट, 30 मिनट। सर फिर वही तो आ गया, 30 में आप फिर से 11 का क्या करो भाग, कितना बढ़ जाएगा, पूरा 2 बढ़ जाएगा। इस 2 को लाकर यहाँ पे जोड़ दो तो ये 32 हो जाएगा, और ऊपर क्या कर दो 8, और नीचे क्या कर दो आपका 11। क्यों 8 आया, क्योंकि 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और नीचे हमेशा क्या रहेगा 11। यही आपका पहला आंसर हुआ। क्या हुआ, ये पहला आंसर हुआ। दूसरा क्या होगा, फिर वही काम 7 लिखना है आपको। अब 7 के आगे वाला नंबर लो, क्या सर 8, तो 8 पर अगर सुई मिनट वाली होगी तो कितना मिनट होगा, तो आप कहेंगे कि सर 40 मिनट होगा। कितना मिनट होगा, 40 मिनट होगा। अब इस 40 को 11 से क्या करो डिवाइड, तो 11 कितना हो जाएगा 33, 4 बार तो जाएगा नहीं, इसका मतलब 3 इसमें लाकर जोड़ दो, तो जैसे ही 3 जोड़ोगे तो 43 हो जाएगा, और क्या जोड़ोगे कि 10 हो जाएगा, तो 7/11, यही आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है कि पूरा आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं। तो ये रहा हमारा 30 डिग्री का। देखिए जब 30 डिग्री का पूछेगा तो हमें एक स्थान पीछे जाना है और एक स्थान आगे जाना है। अब 0 डिग्री जैसा पूछ रहा था तो ऐसा तो है नहीं ना कि हम आगे जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए इसका ध्यान रखना। तो इसलिए इसका जो है आपका 30 डिग्री वाला 2 आंसर आता है। अब बात करते हैं कि सर 60 डिग्री वाला कितना होगा, तो वही काम। अगर आपसे पूछ ले कितना डिग्री, 60 डिग्री, देखिए 60 डिग्री वाला पूछ ले, क्या पता वो एग्जाम में कैसे प्रश्न बन जाए हमारा। अगर पूछे कि 7 और 8 के मध्य बताइए कि 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 7 बजे से 8 बजे के मध्य 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा, समझ रहे हैं ना, कब बनेगा इनके बीच का एंगल, दोनों सुइयों के मध्य का एंगल जो होगा 60 डिग्री का एंगल कब बनाएंगे वो, ठीक है। तो क्या करना है इसको, अब 30 आपको पता है कि घड़ी में तो हम जब 30 बन रहा था तो एक स्थान आगे जा रहे थे पीछे जा रहे थे, अब 60 बन रहा है तो कितना स्थान आगे पीछे जाएंगे, सर 2 स्थान आगे और 2 स्थान पीछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखिए 2 स्थान आगे और पीछे। तो 7 के 2 स्थान अगर पीछे जाते हैं तो सर क्या आएगा, 7 में से 2 घटाओ कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसका मतलब है कि 7 जो बजा था वो तो बजेगा ही बजेगा। फिर 5 पर जब आएगी तो कितना मिनट होगा, तो आप कहेंगे कि सर 5 5 25 मिनट होगा हमारा। कितना मिनट होगा, 25 मिनट होगा। अब उसके बाद से क्या, कुछ भी नहीं, 25 में आप किसका डिवाइड करोगे, तो सर 25 में आप जो है किसका डिवाइड करोगे, 11 का। तो 11 से पूरा पूरा कब बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसमें 2 जोड़ दो तो 7:25 मिनट तो होगा ही होगा, और 2 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, सर 27 हो जाएगा। और फिर 7 में क्या जोड़ेंगे कि 10 होगा, तो कहेंगे कि सर 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। बस अब आप नीचे 11 रख दीजिए, आपका पहला आंसर तैयार हो गया, ठीक है। पहला आंसर क्या हो गया, तैयार हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं। तो सर 2 स्थान पीछे लिए 2 स्थान फिर आगे लेंगे ना, हाँ। 7 के बाद से क्या आएगा आपका 2 स्थान आगे, तो सर 9 आएगा। क्या आएगा, 9। तो बस आप 7 बजकर 9 पर रहेगी तो कितना मिनट होगा, तो 9 पर रहेगी तो आपको पता है कि 45 मिनट होगा। कितना मिनट होगा, 45। अगर नहीं आ रहा है तो भाई 5 से गुणा करा दो ना 9 में, 5 9 कितना हो जाएगा, 45। अब इस 45 को फिर 11 से भाग करो तो जल्दी कर लोगे भाई, 11 चौक कितना हो जाएगा, 44। 4 बार चला जाएगा पूरा पूरा, 4 जोड़ दो इसमें, तो 5 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 59। कितना हो जाएगा, 59 बोल रहे हैं, 49 होगा, सॉरी, ठीक है। 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 49।
समझ रहे हैं ना, 5 जोड़ यहाँ पे 4 पर गया था ना, तो 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49। और क्या जोड़ेंगे कि 10 आएगा, तो सर 1, 9 में क्या जोड़ोगे 10 आएगा 1, और नीचे क्या रख दो 11। ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आया तो फिर एक और सवाल हम लोग लेते हैं। चलिए एक और सवाल लिया जाए। अगर पूछ ले आपसे कि 3 और 4 के मध्य, 3 और 4 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो फिर वही काम, 3 से 2 स्थान पीछे जाओ, क्या होगा, तो सर कहेंगे कि 1 होगा सर, और उसके बाद से 1 होगा। क्या होगा आपका 1 होगा, क्योंकि 3 के बाद जाओगे तो 2 आएगा, 2 के बाद से क्या आएगा 1, तो 2 स्थान पीछे गए। तो 1 पर जब मिनट वाली सुई होगी तो कितना मिनट होगा, आपको पता है 12 से ही लेना है, 5 मिनट होगा। कितना मिनट, 5 मिनट। तो इसका मतलब हुआ कि 3:05 होगा ही होगा, 3:05 होगा ही होगा। अब क्या करना है कि 11 से क्या भाग जा पाएगा, नहीं जा पाएगा भाई। तो करना क्या है, 5 में क्या जोड़ोगे कि 11 आ जाएगा, तो सर 5 में जो 5 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, नीचे आप 11 रख दीजिए, बस यही आपका राइट आंसर हो गया। करके देख लीजिएगा, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 3:05 05 लिख सकते हो आप, 05 लिख सकते हो ना, हाँ 05 लिख सकते हैं सर, बिल्कुल। हाँ तो ये आपका पहला हो गया। फिर 3 से 2 स्थान आगे जाएंगे दूसरे आंसर के लिए, क्योंकि 2 आंसर आएगा इसका, तो 3 से 2 स्थान जाओगे तो क्या आएगा सर 5 आएगा। अब बात करते हैं कि 3 तो बजेगा ही बजेगा, और जब ये 5 पर रहेगी तब क्या होगा, तो 5 पर रहेगी तो सर 25 मिनट होगा। कितना मिनट होगा, 25 मिनट। सर अभी तो किए थे 11 दूना 22, 2 जोड़ दीजिए और 3 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, नीचे 11 रख दीजिए, बस आंसर हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं ना, हाँ। तो इस तरह से जो हमारा 30 डिग्री का और 60 डिग्री का बनेगा, आप चाहेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग किस पे, आपका 90 डिग्री पे। समझ रहे हैं ना कि कब जो है समकोण बनाएगी, कब दोनों सुइयों के मध्य जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो उस पर हम बात करते हैं। कितने पे, 90 डिग्री वाले पे, ठीक है। तो अगर हम पूछे आपसे कि सर 2 बजे से 3 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, या फिर ये भी पूछ लेगा कि 90 डिग्री का एंगल नहीं क्या बनाएगी, समकोण बनाएगी। कब दोनों सुइयां क्या बनाए, समकोण। 90 का मतलब ही होता है कि आपका समकोण होता है। तो कब दोनों सुइयां जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, समझ रहे हैं ना। तो इससे हम लोग निकालेंगे, कैसे निकलेगा सर, तो क्या होता है कि जब 2 से 3 बजे के मध्य पूछते हैं कि कब जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो वही काम। अब सर कितना स्थान जाना पड़ेगा पीछे हमको, 3 स्थान पीछे और 3 स्थान आगे, 2 हमारे आंसर यहाँ पे आएंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो सर 2 है, 2 से 3 स्थान पीछे जाइए, तो 2 से 3 स्थान पीछे जाएंगे तो पहले पर आएगा 1, फिर 1 से पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, आपका 12, 12 से फिर जाएंगे तो क्या आएगा 11, क्या आएगा 11 आएगा। तो सर 11 × 5 = 55 होता है, क्या होता है 11 × 5 = 55, यानी कि जो 2 बजा था वो तो 2 बजेगा ही बजेगा और 55 मिनट हो जाएगा। और फिर 5 में 5 क्या जोड़ेंगे तो 10 होगा, 5 और 11 अभी छोड़ो, क्या हुआ थोड़ा पे यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। 2 से 3 बजे के मध्य नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा आप निकाल कर देख सकते हैं। कैसे सर 2 55 हुआ ना, अब इस 55 को किससे भाग करोगे आप, तो सर इस 55 को 11 से भाग करेंगे तो 11 × 5 पूरा 55 हो जाएगा। आप पूरा जोड़ दोगे तो ये 3 ही बच जाएगा, कहाँ से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है ना। तो इसका मतलब इसका यहाँ से ये निष्कर्ष निकला हमारा कि 2 बजे से 3 बजे के मध्य जो है 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती हैं और 8 से 9 के भी बीच जो है एंगल नहीं बनाती हैं। तो आप नोट करके लिख सकते हैं कि 2 बजे से 3 बजे के मध्य, 2 बजे से 3 बजे के मध्य तथा 2 बजे से 3 बजे के मध्य तथा 8 बजे से 9 बजे के मध्य 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती है। जैसा यहाँ पे 0 आ गया था ना, पूरा खत्म कहानी हो गया था, तो इसलिए ध्यान रखिएगा 2 और 3 के बीच कभी भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बन सकता है, या 8 और 9 के बीच दोनों सुइयां जो है 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती हैं। आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा। कैसे कर लिया हमने, क्योंकि उसका मान पूरा 0 आ रहा था भाग करने पर, जोड़ने पर, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए जो है आप 2 से 3
और 8 से 9 के मध्य जो है कभी भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ। तो क्या चीजें समझ में आई है? मुझे आशा है कि आपको चीजें समझ में आई होगी। अब इसी में जो है थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। अब इस पर भी प्रश्न तो कम से कम हल कर लिया जाए। बिल्कुल, चलिए हल कर लेते हैं। अगर मान के चलिए हमसे कहा जाए कि सर 5 से और 6 बजे 5 बजे से और 6 बजे के मध्य बताइए। चलिए, ये तो नहीं हुआ आपने, ठीक है, आपने लिखा भी दिया। आपने क्या कर दिया, इसको लिखा भी दिया। अब ये भी बता दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, 5 से 6 बजे के मध्य बनेगा, कैसे बनेगा? तो 5 से सर 3 स्थान पीछे जाना है और 5 से 3 स्थान कहाँ जाना है? आगे। तो 5 से 3 स्थान पीछे जाओगे तो कितना होगा? तो सर 4 3 2 होगा। क्या होगा? 2। तो 2 पर जब सुई होगी मिनट वाली तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा? तो आप कहेंगे सर 5 दूना के 10, तो 10 5 बजकर 10 मिनट। 10 में क्या 11 का भाग जाएगा? नहीं। तो इस 0 में क्या जोड़ोगे कि 10 हो जाएगा? तो सर 0 में हम जो 10 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और नीचे क्या रख दो? 11। बस यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। हाँ, आपको कंफ्यूज थोड़ा होता होगा यहाँ पे कि सर यहाँ पे तो 0 आ गया, 0 में क्या जोड़ेंगे कि 10 होगा। तो भाई 10 से जोड़ोगे तो होगा ना 10। हाँ, तो 10 बटे क्या हो जाएगा? 11। फिर दूसरा आंसर क्या आएगा? 5 पर है तो 3 स्थान आगे जाओगे तो कितना होगा? तो सर कहेंगे कि 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। 8 होगा ना। तो अब बताओ 5 बजकर कितना मिनट हो जाएगा? 40। और 40 में 11 का भाग पूरा पूरा कब हो जाएगा? 11 × 33 3 बज जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे 3 हो जाएगा। और कितना जोड़ेंगे कि 10 होगा? 7। अब बटे नीचे क्या कर देंगे? 11। तो ये आपका हो गया 90 डिग्री वाला। कितना आंसर? 2 आंसर आएगा, ये और ये। तो इस तरह से जो है आप अगर करना चाहेंगे इसको, 90 डिग्री पूछे, 30 डिग्री पूछे, ये 30, 90 और 60 और 180 के पूछता है, यही पूछेगा हमसे। समझ रहे हैं ना? बाकी इसके अलावा और कुछ आपसे पूछ नहीं सकता है। और यही तो पूछता है आपका, देख लीजिएगा, कभी भी यूपीपी के जो एग्जाम में आता है यहीं तक का पूछता है, इससे ज़्यादा आपका लेवल आगे नहीं जाता है। तो हमें उतना लेवल लेकर नहीं चलना है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको जो है अच्छे तरीके से चीज़ें क्या हो रही होगी, समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग किस पे? 80 डिग्री पे, 180 डिग्री पे। कहने का मतलब है कि दोनों सुइयां जो होती हैं कब 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं? तो आपको पता है कि सर जब 6 बजता है ना, पूरा कब बजता है? जब 6 बजता है तभी जो है 180 डिग्री का एंगल बनता है। उससे पहले 180 डिग्री का एंगल कभी नहीं बनता है। आपको पता है ना कि 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अगर निकालने के लिए सर कोण कहें तो कैसे निकालेंगे? चलिए थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं। अगर कह दे कि 180 डिग्री का निकालना है तो कैसे हम लोग निकालेंगे? चलिए देखिए, अगर हमसे पूछ ले कि 3 से 4 बजे के मध्य, 3 से 4 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां 180 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो करना क्या है? देखो 180 का मतलब क्या होता है सर, देखिए जरा ध्यान से। 180 का मतलब होता है जब 30 से भाग करेंगे तो 3 6 कितना आ जाएगा? 18। इसका मतलब कि 6वां स्थान पीछे जाना है और 6वां स्थान कहाँ जाना है? आगे। तो 3 से 6वां स्थान आगे जाओगे तो सर 6वां स्थान आगे जाओ कैसे आएगा? तो सर 2 1 12 11 1 2 3 4 5 और 6 9 पर आएगा। कितने पर आएगा भाई? 9 पर आएगा। और जब 9 पर आएगा तो 9 पर कितना होता है आपका? तो आपको पता है 9 पर सर 45 मिनट होता है। तो जो दिया है टाइम उसी पर होगा। तो 3:45 होगा ही होगा। फिर इसको 45 को 11 से क्या करेंगे? डिवाइड। तो 11 चौक 44, यानी कि 4 बार गया, फिर 4 जोड़ देंगे इसमें। तो 45 और 4 कितना हो जाएगा? 49। तो यह हो जाएगा 49। और 9 में क्या जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा? तो सर 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। और नीचे क्या रख देंगे? आपका 11, जिससे डिवाइड किए हैं। बस ये आपका एक आंसर हो गया। दूसरा क्या होगा इसमें? फिर वही 3 के बाद से 6वां स्थान आगे जाओ तो 6 3 कितना हो जाता है? 9। 6 3 कितना होता है? 9। समझ रहे हैं ना? 6 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इधर चले तो 1 2 3 4 5 6, इधर चलेंगे तो वही होगा। इसका मतलब है कि हमारा एक ही आंसर बनेगा। क्या? यही बनेगा। 180 डिग्री में कितना बनेगा आपका? एक ही बनेगा, क्योंकि वहां पर भी सीधा होती है ना भाई। हाँ, इसलिए सीधा होती है तो एक ही बार हमारा क्या होगा? बनेगा। क्या ये आपको चीजें क्लियर हो गई? मुझे ऐसा है कि आपको चीजें ये जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होगी। तो अब बात करते हैं कि सर 180 डिग्री और 90 डिग्री जो है आपने अभी ये नहीं बताया कि 12 घंटे में कितनी बार बनाती हैं। ठीक है,
तो याद रखिएगा 90 डिग्री का एंगल जो है, 90 डिग्री का एंगल जो है आपका कौन सी, तो 90 डिग्री का जो एंगल है 12 घंटे में 22 बार बनाती है। कितनी बार? 12 घंटे में 90 डिग्री का एंगल कितना बार बनाती है सुइया? तो वो 22 बार बनाती है। कितना बार? 22 बार। तो 12 घंटे में जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो कितने बार बनाएगी? 22 बार। तो सर 24 घंटे में कितनी बार बनाएगी? सर इसी का दुगुना है, इसको भी दुगुना कर दीजिए। तो 22 दूना का कितना हो जाएगा? 44, यानी कि 44 बार बनाएगी। अब कब कब नहीं बनाती है आपको बता ही दिए हैं, समझ रहे हैं ना? हाँ, कब कब नहीं बनाएगी ये बता दिए हैं कि 2 से 3 90 डिग्री का एंगल जो है 2 से 3 और 8 से 9 के मध्य कभी भी दोनों सुइयां 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती हैं। अगर पूछ ले कि 12 घंटे में कितनी बार बनाती है 90 डिग्री का एंगल, तो 22 बार। तो 24 घंटे में कितना बार बनाएगी? 44 बार बनाएगी। अब 180 का बात करते हैं हम लोग। किसका बात करते हैं? 180 का। ये क्या होता है कि ये भी आपका 0 डिग्री जैसा है कि 12 घंटे में जो है वो कितना बार बना रही थी? तो सर 12 घंटे में वो 11 बार बना रही थी। जो 0 डिग्री वाला है ना वही आपका कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का है। तो जो 12 घंटे में 11 बार बना रही है, तो बताइए कि 24 घंटे में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगी? तो आपका कितना बार बनाएगी? 22 बार बनाएगी। और कब कब नहीं बनाती हैं आपको पता ही है, बता ही दिए हैं कब कब जो है ये दोनों सुइयां नहीं बनाती हैं, समझ रहे हैं ना? हाँ, 5 बजे 6 बजे के मध्य विपरीत नहीं होती हैं। ये जो है 5 बजे से लेकर 6 बजे के मध्य, 5 बजे से 6 बजे के मध्य, यहाँ पे लिख लीजिएगा 5 बजे से 6 बजे के मध्य, 6 बजे के मध्य दोनों सुइयां 180 डिग्री का एंगल नहीं बनाती। अगर हमसे पूछ ले कि बताइए दोनों सुइयां 180 डिग्री का एंगल कब बनाती हैं, कब नहीं बनाती हैं, तो 5 बजे से 6 बजे के मध्य नहीं बनाती हैं। 12 घंटे में 0 डिग्री या 180 डिग्री कितने बार बनाती हैं? 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार बनाएगी? 22 बार बनाएगी। उसी तरह से सिर्फ ये होता है कि 12 घंटे में ये 12 घंटे में जो है 90 डिग्री का एंगल 22 बार बनाती है। कौन सी? आपकी 90 डिग्री का एंगल 22 बार। और 24 डिग्री का एंगल कितना बार बनाएगी? यानी कि 24 घंटे में। तो 24 घंटे में आपका पूरा 44 बार बना देगी प्रतिबिंब के लिए। तो अगला हमारा जो प्रश्न टाइप बनता है, जो चौथा टाइप है या 5वां टाइप जो भी हो, लगभग ये लास्ट है हमारा, कंप्लीट हो जाएगा अब उसके बाद से क्लॉक वाला। तो अगर हमसे पूछता है कि दर्पण प्रतिबिंब बताओ क्या होगा, पहला चीज पूछेगा कि किसी दर्पण में जो है 5:20 हो रहा है, जो भी है दर्पण प्रतिबिंब हमसे पूछे, क्या पूछे हमसे? दर्पण प्रतिबिंब। अगर दर्पण प्रतिबिंब बनता है, दर्पण प्रतिबिंब पूछता है तो क्या करेंगे सर? अगर पूछे हमसे दूसरा टाइप ये पूछता है कि सर इसका बताइए कि जब उल्टा रखा जाए या फिर आपका जल प्रतिबिंब, ठीक है, क्या पूछा जाए? जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब के लिए अलग होता है और आपका दर्पण प्रतिबिंब के लिए अलग होता है। क्या होता है? तो दर्पण प्रतिबिंब अगर आपको निकालना होगा तो हमेशा 11:60 में से घटाएंगे। कितना में से? 11:60 में से। और जल प्रतिबिंब पूछे तो आपको कितना में से घटाना है? 17:90 में से घटाना है। कितने में से? 17:90। तो होता तो नहीं है भाई, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा 12 के बाद सब जोड़ लीजिएगा, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो हम लोग इसको 17:90 से लेकर चलते हैं और इसको 11:60 से। जैसे प्रश्न आता है कि किसी घड़ी में जो है 7 बजकर कितना बजकर, किसी घड़ी में 7:20 हो रहा है, तो बताइए उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा और बताइए उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। समझ रहे हैं ना? तो दर्पण प्रतिबिंब अगर पूछता है तो 11:60 में से आप घटा दो, आंसर आ जाएगा। अगर जल प्रतिबिंब पूछ रहा है तो 17:90 में से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए 11:60 हो रहा है ना, तो 11 यहाँ पे 60 लिखिए आप, दर्पण के लिए है। किसके लिए है? दर्पण के लिए। और इसमें से 7:20 क्या कर दो आप? घटा दो। तो जैसे ही 7:20 घटाओगे इसमें से, तो ये आ जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा 4, और यहाँ पे ऐसे करके, और ये आ जाएगा 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 4। समझ रहे हैं ना? तो 4 बजकर कितना मिनट होगा? 40 मिनट होगा। कौन सा? दर्पण प्रतिबिंब के लिए। अगर पूछे हमसे कि बताइए जल प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, तो जल प्रतिबिंब के लिए सर हम किसमें से किसको घटाएंगे? तो सर 17:90 में से हमें क्या करना है? कितना घटाना है? 7:20। तो 7:20 आप यहाँ पे घटाओगे तो आपका आंसर 0, 9 में से 2 जाएगा 7, और यहाँ पे ये रेशियो 7 में से 7 जाएगा सर 0, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1।
10:70। क्या कभी 70 मिनट होता है? नहीं, 70 मिनट नहीं होता है, तो 1 घंटा दे दो ना इसको। 1 घंटा क्या करेगा ये? लेगा। तो 10 से क्या हो जाएगा ये? तो सर ये 10 से जो हो जाएगा 11 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना मिनट बचा? 10 मिनट बचा। तो 11:10 कौन सा प्रतिबिंब होगा उसका? कौन सा प्रतिबिंब होगा उसका? जल प्रतिबिंब हो जाएगा। तो जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछे, जल प्रतिबिंब पूछे, तो याद रखिएगा जल प्रतिबिंब के लिए 1790 में से घटाएंगे, और दर्पण प्रतिबिंब के लिए 1160 में से घटा देंगे। ठीक है ना। चलिए कुछ और प्रश्न लेते हैं हम। चलिए कुछ और प्रश्न लिया जाए इसी पे। अगर हमसे पूछ दे बताइए कि 8:15 पर किसी घड़ी में जो है 8:15 हो रहा है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा और उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? वही काम 1160 में से घटाएंगे हम लोग दर्पण प्रतिबिंब के लिए। तो 8 आप 15 घटा दीजिए आप, तो 15 घटाएंगे तो सर यहाँ पे 45 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो 11 में से हट जाएगा कितना? 3, यानी कि 3:45 किसके लिए होगा? तो सर ये दर्पण के लिए होगा। किसके लिए होगा? दर्पण के लिए। अगर पूछ ले हमसे क्या कि जल प्रतिबिंब बताइए, तो कुछ नहीं, वही 1790 में से किसको घटाएंगे हम लोग? तो 1790 में से घटाएंगे आपका 8:15। तो 8:15 आप घटा दीजिए तो 5, और यहाँ पे 9 में से 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? तो सर 8 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 7, और यहाँ पे आपका 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। तो 9 बजकर कितना मिनट? 75 मिनट। लेकिन 75 मिनट तो होता नहीं है भाई, तो 1 घंटे ला दो। तो 1 घंटे का मतलब कितने मिनट लगा रहा है? 60 मिनट लेकर आया तो 1 घंटा हो रहा है। तो 9 से क्या हो जाएगा? तो सर 9 से 10 बज जाएगा, और उसके बाद से यहाँ पे कितना मिनट बचा? तो 60 दिया था तो 15 मिनट बचा है। तो ये